परिवार पर अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, परिवार में कोई अपना लगातार दुखी है, परिवार में क्लेश बना रहता है, तो आज है महानवमी और ऐसे में आपको कौन सा महादान देना चाहिए जिसे देकर इन सभी कष्टों से मुक्त होने का वरदान मां दुर्गा से आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से दान है जो ऐसी चीजों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, बुरी नजर हो, परिवार में क्लेश हो, इन तमाम चीजों से छुटकारा दिलाते हैं? कैसा दान? देखो, माँ दुर्गा का स्मरण करने मात्र से ही दैविक भौतिक ये तीनों जो ताप है ना, वे नष्ट हो जाते हैं। और नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों को सिंदूर देने से या दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को देने से शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर कन्याओं को काजल देने से या उनके आंखों में काजल लगाने से परिवार में हमेशा बुरी नजर से बचाव होता रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से माँ लक्ष्मी की हर समय कृपा बनी रहती है। आप देख लीजिए, बहुत लोगों से मैंने पूछा है, आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी माता को देखा है? कभी आप लोगों ने देवी को देखा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप पास हो गए, अगर आपका जवाब ना है तो आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपके घर में है तो माता की मूर्ति, है तो प्रतिमा, तो आपने कैसे नहीं देखा है? मैंने तो ये नहीं कहा कि सिंहवाहिनी माता साक्षात आई हुई हैं, उनको आपने देखा है कि नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माता को देखा है तो आपने माता का स्वरूप देखा है? आप कहिए हाँ देखा है। क्योंकि जब तक आप अपने घर की देवी में माता को नहीं देखेंगे तब तक आप विंध्यवासिनी के अंदर भी माता नहीं देख पाएंगे, तब तक आप वैष्णो देवी में भी माता को नहीं देख पाएंगे, तब तक आप कोल्हापुर जाके भी माता को नहीं देख पाएंगे। पहले अपने घर की महालक्ष्मी में आप उन्हीं को देखिए कि ये साक्षात माता हैं और उनका उसी भाव से पूजा उपासना करिए जिस भाव से आप बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के करते हैं, उसी श्रद्धा से अपने घर की भी, मंदिर की। और आप ये मत कहिए कि मैंने माँ को नहीं देखा है। देखा है, मुझे माँ की सेवा करने का अवसर मिलता है, माँ की सेवा करता हूँ, ये सब चीज़ें कहना चाहिए और करना चाहिए। जरा सा भी अगर श्रद्धा में कमी आई, आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आपने कृष्ण भगवान को देखा है? नहीं। अरे वृंदावन जाते हो तो देखते हो, अयोध्या जाते हो तो देखते हो, और घर में नहीं देखते हो। जब तक प्रभु को यहाँ नहीं देखोगे तब तक दूसरी जगह देखने का मतलब क्या है? जब तक हृदय में नहीं देखते, जब तक अपने पूजा स्थान में नहीं देखते, तब तक दूसरे जगह देखने का मतलब क्या है? तो इसलिए हर जगह उन्हीं को देखो और हर जगह वही हैं, तब तो अपने आप जीवन पार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।